अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास फलाना। एक तरफ तो पाकिस्तान की सियासत है जिसमें मुज़ाकरात चल रहे हैं। आज ख़ाजा से वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि इमरान खान को जलसे जुलूस करने चाहिए ताकि मुज़ाकरात से जान छूटे। पता नहीं उन्होंने क्यों कहा। इमरान खान ने भी सख्त बात की, इधर से भी सख्त बात हो रही है और तो उस तरफ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और गिरफ्तार करने के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट को उनके घर पर गए थे, तोड़ फोड़ हुई, वो सब कुछ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना है कि पाकिस्तान के अंदर ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स ये मामूल की बात है। लेकिन अभी जो ऑडियो लीक आई है ये मामूली ऑडियो लीक नहीं है। ये इसके ऊपर हुकूमत बिल्कुल थोड़ी सी खामोश नजर आ रही है। लेकिन डिस्कॉर्ड लीक्स जो है, डिस्कॉर्ड लीक, उसके मुताबिक दस्तावेजात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हिना रुबानी खर के दरमियान अमेरिका से ताल्लुकात पर गुफ्तगू जो है वो सामने आई है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन ये दावा कर रहा है, अमेरिकी अखबार की वाशिंगटन पोस्ट जो है वो ये दावा कर रहा है कि ये ऑडियो लीक उनके पास है। ऑडियो लीक तो हमने नहीं सुनी, बहरहाल वज़ीर आज़म और वज़ीर मामलूकत बराए खारजा के दरमियान जो बात है उसमें पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू रूस और यूक्रेन तनाज़े पर UN वोटिंग से मुतालिक हुई। एक मुआवन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मशवरा दिया कि करारदाद जो कि UN वोटिंग है उसमें आपने वोट देना है। करारदाद की हिमायत से पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात, तिजारत और तवानाई के समझौते खतरे में पड़ सकते हैं और करारदाद की हिमायत पाकिस्तान की पोजीशन में तब्दीली का तासुर देगी। लीक दस्तावेजात के मुताबिक हिना रुबानी खर ने कहा कि पाकिस्तान को मगरिब को, ये वो नैरेटिव है जो कि थोड़े एनलाइटेड लोग जो हैं वो ये बात करते हैं कि मगरिब को खुश नहीं करना। इमरान खान भी इस तरह की बात करते थे और उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ। बहरहाल उन्होंने कहा कि हिना रुबानी खर ने कहा कि पाकिस्तान को मगरिब को खुश करने से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान की अमेरिका से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखने की ख्वाहिश चीन से असल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुकम्मल फायदे को कुर्बान कर देगी। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने अफशा होने वाली दस्तावेजात पर तबसरा करने से भी इनकार कर दिया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट अमेरिका की यूक्रेन जंग पर कम होती हुई बैन अल-अक़वामी हिमायत पर है। ये वो सारी बातें हैं जो कि इस अखबार ने एलिजिडली ये रिपोर्ट किया है कि ये हमारे पास एक लीक ऑडियो, ये रसाई चेक करें कि कहाँ तक ये पहुंच सकती है। हुकूमत ने इसके ऊपर मौक़िफ़ नहीं दिया, इसलिए मैं इसके हक, सच और गलत होने पर तो कोई तबसरा नहीं करूंगा। लेकिन ये खबर है और ये चलती भी रही है। दूसरी जानिब कल आर्मी चीफ साहब ने बड़ा अहम खिताब किया था। वो खिताब कल भी हमने आपको बताया, आज फिर हमको बताएंगे और उसके सोर्स भी अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कल आर्मी चीफ साहब ने जो कि पूरा अहाता किया, सारी की सारी चीज़ों को अहाता किया और उसके बाद जो उन्होंने, एक तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो हर तरह की सॉवरेनिटी को बहाल रखने के लिए पाकिस्तान, उस पर भी उन्होंने बात की। साथ ही उन्होंने दीगर इश्यूज के ऊपर बात की। पाकिस्तान की आवाम जो है उसको महवर करार दिया। हमारे साथ जवाद अहमद साहब, चेयरमैन बराबरी पार्टी, सेनेटर हुमायूं अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और कामरान मुर्तज़ा साहब JUFA के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद अहमद साहब, आप ये बताइएगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान की सारी सूरत हाल है, ऑडियो लीक मुल्क के अंदर, फिर उसके बाद देखें किस तरह की ऑडियो लीक जो है इंटरनेशनली पाकिस्तान में वो दावा कर रहे हैं। योर टेक सर। वकास, हमारी जो पार्टी है ना, हम ना तो हुकूमत में है ना ही अपोजिशन में है। वो वाली अपोजिशन जो कि पार्लियामेंट में बैठी हुई है, हम तो एक अलग एक एंटिटी हैं। तो हमें जो ऑडियो लीक्स के ऊपर है ना, एक मिसकंसेप्शन ये क्रिएट करते हैं। जब PDI हुकूमत में थी या इनके इत्तेहादी, तो ये ऑडियो लीक्स आती थी दूसरों की, तो ये खुश होते थे। अब PDI के ख़िलाफ़ या जजों के ख़िलाफ़ या किसी के भी ख़िलाफ़ जो भी आती है, प्रेज लाई के हवाले से जो भी आती हैं, वो इस पे अभी PDM खुश होती है। मेरा प्रिंसिपल स्टांस ये है कि ऑडियो लीक्स नहीं होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मेरा इससे अगली बात जो है ना कहने का, वो ज़्यादा दिल करता है कि यार आपको ये तो पता लग रहा है ना कि ये हुक्मरान तबका कितना गलीज़ है, ये कितने गंदे लोग हैं। अच्छा। ये क्या करते हैं असल में, इनकी आपस में गुफ्तगू असल में क्या है, अवाम को पता चलना चाहिए ना कि जब ये आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो ये क्या बातें कर रहे होते हैं, क्या अवाम होती है उसके अंदर उन बातों में, उनके बारे में, तालीम, इलाज के बारे में ये हलकान हो रहे होते हैं, परेशान होते हो यार कि किसी तरीके से गरीबों को जो है वो रोज़गार दिया जाए, सोशल सिक्योरिटी दी जाए, पेंशन दी जाए, हमें लोगों को जो है वो तालीम और इलाज बेहतरीन दिया जाए उनके बच्चों को। फिर आप सिक्योरिटी, इंसाफ, ये इसके लिए कोई बातें कर रहे होते हैं। नहीं, ये बातें कर रहे होते हैं जोड़ तोड़ की, ये बातें करते हैं पैसे देने और पैसे लेने की। ये जो भी टिकटों की बात हो रही है,
मेरे ख्याल में इमरान खान की पूरी सियासत जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इस बात के बाद। वो आदमी जो कि कहता था कि जी मैं इस मुल्क के अंदर ये जो अशराफिया है और ये जो बदमाशिया है, पता नहीं क्या क्या नाम इमरान खान लेते थे, वो सारे के सारे मैं साइड पे कर दूंगा, आम लोग आएंगे, एम्पावर होंगे, अभी भी यूथ और ये, और भाई करोड़ों की आप टिकटें बेच रहे हैं। इसमें कौन शरीफ आदमी, एक मिडिल क्लास का लड़का लड़की सोच भी सकता है कि वो खड़ा हो सकता है एमपी या एमएनए की सीट पे? मैं तो समझता हूँ ये नंगा हो रहा है निज़ाम इस तरह। ये ऑडियो लीक्स नहीं होनी चाहिए प्रिंसिपली, लेकिन अगर हो रही हैं तो उससे एक फ़ायदा ज़रूर हो रहा है, और वो फ़ायदा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, वो यही कि इन हुक्मरानों की असलियत सामने आ रही है, इनका वो चेहरा सामने आ रहा है जिससे लोगों को बाकायदा वो तो अब नफरत होनी चाहिए। नेशनल जो ऑडियो लीक हो रही है, जैसे कल टिकट की ऊपर साकिब निसार के बेटे की अबूजर के साथ, और उसके बाद वो पैसे लेने देने की भी बात हो रही है, और आज वो तस्दीक भी कर रहे हैं जी मेरे बेटे की आवाज़ है और ये हुआ, मेरी सिफारिश के ऊपर ही उनको टिकट मिली है। हालांकि वो लोग धरना भी दे रहे हैं। इंटरनेशनली जो है वो देखने के कहाँ तक रसाई है, मतलब ये एक फैशन ट्रेंड नहीं बन गया पाकिस्तान के अंदर के हुकूमत के ईवानों की ऑडियो लीक होंगी? पाकिस्तान के अंदर जो लोग भी ऑडियो लीक कर रहे हैं वो इन सबको पता है, हमें भी पता है। अब नाम ले लें ना ले लें से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास इक्विपमेंट ऐसा है, और ज़ाहिरी बात है एजेंसीज़ के अलावा ये कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन एक बात है, देखें अभी आपने साकिब निसार जो हैं, जो पुराने चीफ जस्टिस थे हमारे, उनकी बात की है। ये वही थे जिन्होंने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया, ये वही थे जिन्होंने नवाज शरीफ को जो है वो निकाला और फिर वो हमेशा के लिए भी वो कर दिया। और अब इमरान खान की बारी में लोग कहते हैं कि हमेशा किसी के लिए करना ठीक नहीं है। वो बंदियाल साहब ने कहा जी कि ये तो बड़ी, हमें तो नहीं लगता कि वो अच्छी चीज़ थी, वगैरह वगैरह। लेकिन साकिब निसार जो है ना, कल है 1 मई वकास, कल लेबर डे है, ठीक है। मैं पिटिशनर हूँ लैंड रिफॉर्म्स का, मैं लैंड रिफॉर्म्स का, ज़री इस्लाहात का पिटिशनर हूँ, ठीक है। साकिब निसार जब रिटायर हो गए तो ये मेरे साथ बैठे, मेरे और मुबशर लुकमान के साथ। अच्छा। गैरिसन यूनिवर्सिटी में हमारा एक पैनल था, ठीक है, और हमने नौजवानों से बात करनी थी। मैंने कोई और बात नहीं की, मैंने सीधा इनसे सवाल किया। मैंने कहा साकिब निसार साहब ये बताइए, आपने लैंड रिफॉर्म्स का केस क्यों नहीं सुना? आप तो 100 मोटर नोटिस लेते हैं आप लोग, कोई इवन आप सब्जियों की कीमतों पे ले रहे होते हैं, आप इस बात पे क्यों नहीं लेते जिस पे पाकिस्तान की पूरी रियासत का ढांचा जो है वो हिल जाएगा? अच्छा। इस रूलिंग क्लास की जो मोनोपोली है ना वो ख़त्म हो जाएगी, आप क्यों नहीं लेते? पता है क्या कहते हैं आगे से? कहते हैं असल में देखें मुझे लेना चाहिए था लेकिन मैं नहीं ले सका, लेकिन मुझे यकीन है कि आने वाले चीफ जस्टिस ज़रूर ये इसका 100 मोटर नोटिस लेंगे। आज तक किसी ने नहीं लिया। सही। तो ये असल है जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है। ठीक है, मैं आता हूँ आपकी तरफ। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये डिस्कॉर्ड लीक के ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है सर? पार्डन, मैं नहीं सुन नहीं पाया बात। मैं कह रहा हूँ डिस्कॉर्ड लीक जो वाशिंगटन पोस्ट के अंदर ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वज़ीर मामलूकत खारजा के उनकी आपस में जो बात है वो वाशिंगटन पोस्ट कर रहा है कि ये सच है या गलत है ये तो हुकूमत ही बताएगी। बहरहाल इसके ऊपर आपका मौक़िफ़? मैंने नहीं देखा वाशिंगटन पोस्ट का, मैंने कोई चीज उसमें नहीं देखी, तो इसमें मेरे नॉलेज में नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, वो पाकिस्तान ने यूएन वोटिंग में रूस की जो हिमायत है वो करें या फिर अमेरिका के साथ खड़े हो, तो पाकिस्तान 2 दहारों में बेसिकली पॉइंट ये है ना कि 1951 से लेकर आज तक पाकिस्तान 2 स्ट्रीम्स में बटा हुआ है कि उधर भी सुपर पावर थी, वो जाती हुई सुपर पावर थी, आज दोनों ही हैं, तीसरा चाइना भी खड़ा हो गया। तो पाकिस्तान समझ से बाहर है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान किसको खुश करे किसको नाराज करे। तो यही मसला वो बात कर रहे थे। देखिए, पाकिस्तान के हवाले से हमेशा से जो है एक चीज मगरिब में भी रही है और दुनिया भर में जो ताकतवर ममालिक हैं वो इसके हवाले से, इसकी पॉलिसीज के हवाले से ये समझते रहे कि हम जो कहते हैं वो करते नहीं है और जो करते हैं वो कहते नहीं है। हम हमेशा दुअमली का शिकार रहे हैं, हमारी पॉलिसी में जो है क्लैरिटी नहीं है, और जब क्लैरिटी ना हो तो फिर इसी तरह के नुकसानात हुआ करते हैं जैसे हमने अपने मुल्क के नुकसानात किए हैं, और उसमें इवन हमने अपना एक हिस्सा भी खो दिया है। तो इब्तिदा जो है लियाकत अली खान साहब से हुई थी जब रूस जा रहे थे, और उसके बाद जो है ना उनके साथ जो कुछ हुआ वो अचानक और उनकी शहादत हुई, और फिर उसके बाद जो है ना वो मुसलसल हम जो है वो गो के अमेरिका के इत्तेहादी हैं बजाय, मगर अमेरिकन भी हम पे एतमाद नहीं करते।
सिमिलरली जो है ना वो चीन की भी हम जो है ना वो उनकी भी कस्में खाते हैं, मगर चीन के हवाले जो है और गिले शिकवे बहुत शिद्दत से मौजूद है। मैं खुद एक आध दफा चीन गया हूँ और उनकी जो ऐसी इवन जो आर्मी है उनके जो इंस्टीट्यूशंस में उनके भी गिले शिकवे जो है ना वो आपके हवाले से मौजूद हैं और वो इसका इजहार करते हुए प्राइवेटली इसका इजहार करते हुए नहीं झिझकते। ठीक। तो ये दो अमली खत्म होनी चाहिए जो भी हो, और उसमें एक चीज हमको और होना चाहिए। आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें, वो खालिदा जिया और उनकी जो मुखालिफ हैं उनके दरमियान बहुत शिद्दत के साथ इख्तलाफ है, मगर पॉलिसी में जो है ना वो कंटिन्यूटी रहती है। हमारे यहाँ जो है ना एक आज फर्ज करें गवर्नमेंट बदली हो जाए तो ये सारा कुछ रोल बैक हो जाएगा। कल की गवर्नमेंट अगर बदली हुई थी तो उसके साथ ही हमने हर चीज पे मिट्टी डाल दी होगी। तो इस तरह की बातें नहीं, जो मुल्क से रियासत से मुताल्लिक जो मामलात हैं उनमें तसलसल होना चाहिए और बरकरार रहना चाहिए। ठीक। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, ये एक रिपोर्ट भी थी, मैं पढ़ा था कि शहबाज शरीफ एज कम्पेयर टू साबिक वजीर आजम इमरान खान की जो पॉलिसी थी अमेरिका से, उससे ज़्यादा मुवाफिक रहे हैं अमेरिका के लिए। पाकिस्तान में इमरान खान बड़े सख्त रहे हैं, उन्होंने नाराज किया बड़े मुल्कों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू सुन रहा था, ख़ास तौर पे जवाद साहब जो थे उनकी भी गुफ्तगू सुन रहा था। मैं इन प्रिंसिपल एक दो बातें हैं। प्रिंसिपल ये है, बात नंबर 1 कि जब आप ये लीक बात करते जी जी फरमाइए। लीक्स बात करते हैं तो उस लीक्स में एक चीज़ होती है प्राइवेट गुफ्तगू, एक चीज होती है जो जैसे अब ये डिस्कॉर्ड लीग्स है, ये बेसिकली मुख्तलिफ किस्म की जो आप लोग एप्स होते हैं उनमें जो बात हो रही थी उसमें ये इंटरनेशनली लीक होती है। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई एजेंसीज वगैरह कोई इनका कोई ताल्लुक है इस चीज से, ये आपस की बात है, ठीक है। लेकिन इन प्रिंसिपल अगर आप देखें तो आपने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब अमेरिका के ज़्यादा करीब थे। देखिए, इमरान खान का एक मौक़िफ़ था, उसने कभी अमेरिका की एज अ पॉलिसी उन्होंने उसकी मुखालफत नहीं की। उन्होंने हमेशा कहा है कि अगर आपने हमारे साथ दोस्ती रखनी है तो आप बराबर की दोस्ती रखो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बेसिस पे। अगर पाकिस्तान गरीब है दैट डज नॉट मीन कि हम आपके गुलाम हैं, हम भी रियासत हैं। तो अगर आपने हमारे साथ दोस्ती रखनी है तो हम अपने मफादात के फैसले खुद करेंगे, हम आप मफादात की जंग नहीं लड़ेंगे आपके लिए। ये फर्क है इमरान खान में और ये फर्क है इन लोगों में। ठीक है। यहाँ पे आपने गुलामी से आजादी दिला दी हमें। नहीं, देखिए इमरान खान ने देखिए जब आप लोगों की सोच ही गुलामाना हो तो उसको आजादी दिलाने के लिए एक तकरीर या एक मिनट। मुझे कह रहे हैं, जवाद साहब को कह रहे हैं या कामना मुर्तज़ा साहब को कह रहे हैं? सर, मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। कोई आपने गुलामाना सोच कह दिया ना, तो मैंने कहा 22 करोड़ आवाम को कह रहे हैं या हम तीनों को कह रहे हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं अपनी सोच बता रहा हूं कि जब हम एज अ मिन हैसुल कौम, जब हमारी गुलामाना जहनियत का मतलब यह है कि जो अमेरिका ने या जो किसी पावरफुल कंट्री ने जो हमें पैसे देता हो या हमारी सपोर्ट करता है, उन्होंने जो कर दिया हमने उनकी बात फौरन मान लिया, ये गुलामाना सोच है। अगर कोई आपकी मदद करता है 100 बिस्मिल्लाह करे, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हम बिक जाने चाहिए उनके लिए। इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने मफादात को पीछे रख के उनके मफादात की जंग लड़े। इसमें बड़ा फर्क है। एक फर्क हो, वो एक चैनल बनना था पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया का। सऊदी अरब ने मना कर दिया था क्योंकि सऊदी अरब डोनर था। अक्टूबर 2018 में इमरान खान गए थे, $3 अरब का बेल आउट पैकेज भी $6 अरब का लेकर आ गए थे। तो वो आज तक नहीं बना क्योंकि बिछ गए थे ना सऊदी अरब के सामने। चले अमेरिका के सामने नहीं बिछे, पता नहीं बिछे होंगे कि नहीं, सऊदी अरब के सामने तो बिछ गए थे। सर, मुझे उस चीज के डिटेल का नहीं पता। मुझे जिस चीज के डिटेल का पता मैं वो बता सकता हूँ। उसका अगर मैं पता करके डिटेल का पता करके मैं वो भी बता दूंगा कि उसकी वजह क्या हुई थी, किस लिए हुई थी, मैं वो भी बता दूंगा। लेकिन चूंकि मुझे उसका इल्म नहीं है डिटेल का, इस तरह की बात शाह महमूद कुरैशी ने 2019 में की थी तो उन्होंने पैसे वापस मांग लिए थे, ये भी आपको शायद याद नहीं है। और चाइना से लेकर हमें उन्हें पैसे देने पड़े थे। जी बिल्कुल ऐसा है। ये गुलामी से जब आजादी लेते हैं ना तो फिर ये नुकसानात होते हैं। अगर फर्ज करें उनको पैसे देने पड़े थे, दे दिए, खत्म कर दिए।
अच्छा, लेकिन उनकी बात पे फिर और दोबारा माने फिर तो मांगने नहीं शुरू ना। कर दिए। अगर नहीं तो देखिए दोबारा मांगने शुरू कर दिए, जब आपकी जो पॉलिसीज ऐसे बनी हुई है कि आपके बार बार आप लोगों ने इस किस्म की पॉलिसीज की हुई कि आपका सर्कुलर डेब्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो आप पैसे नहीं मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? जब आप लोगों ने आगे पिछले बढ़ते हैं। 40 साल वो किए हुए हैं, जैसे आप लोगों ने जैसे ये लैंड रिफॉर्म्स है, खाली लैंड रिफॉर्म्स यार ये छोड़े, आप लोग हर किसे कह रहे किस्म हो के आप? रिफॉर्म्स को करके देख लें। जब आप लोगों ने अपने मुल्क का ये सत्यानाश मारा हुआ आप पिछले लोग 40 साल से 50 साल से, तो आप समझते कि ये 1-2 साल में ठीक हो जाएगा? आप इन प्रिंसिपल मुझे ये बात बताएं, शायद खाकान अब्बासी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा 10 बंदे इस पार्लियामेंट में काबिल क्या नहीं है कह कि वो सकते हैं, मिनिस्टर बन सके और उनको पता हो पॉलिसीज का। उसके कैबिनेट में इस काबिल नहीं है कि वो वजीर हो सके। 10 ये आपके बंदे भी साथ नहीं है इनके सेनेटर पास। कामरा मुर्तजा साहब बैठे हुए हैं, इनकी मैं गवाही दे देता हूं। इन्हें लॉ मिनिस्टर बनाएं और देखें किस तरह तब्दीली आएगी। ये इस तरह के लोग हैं, लेकिन मसला ये है ना कि बनाते नहीं है ना। इनकी आप लोगों ने भी अपने वो इनकी हुकूमत है। इमरान खान ने भी उन लोगों को मिनिस्टर बनाया ना जो यूब खान के पोते थे, जो नवाज शरीफ के किसी का पीपल्स पार्टी के दौर में वजीर खारजा थे। ओ भाई ठहर जाए, मेरे अच्छा, में चले आगे और बढ़ते मेरे हैं। वाले साहब में फर्क होगा, मेरे में और मेरे बेटे में फर्क होगा। अच्छा। अगर मैं गलत हूं इसका ये मतलब नहीं है मेरा बेटा भी गलत होगा। हाँ। आप किस जियाउल किस्म की हक बात कर रहे हैं? जियाउल हक बुरा था, उसका असल बेटा जो है वो अच्छा है, वो पीटीआई में शामिल हो गया। जियाउल हक ने नवाज शरीफ को सियासत में लाया, नवाज शरीफ आज तक बुरा है। जी बिल्कुल। सॉरी, it is not Ziaul Haq. It is that नहीं, regime. example It दे is the dictatorship. It was the regime जो के नॉन पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर लेकर आए थे। इन लोगों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी नहीं। अब बात क्या कर रहे हो ठीक जब है। आपको पता ही नहीं है कि किस लिहाज से Main logic it is the political ideology which was missing. अच्छा ठीक है, चलिए And it आगे is still बढ़ते missing हैं। in- आगे बढ़ते हैं। असल में ना चले छोड़े इस सारे टॉपिक को, आगे बढ़ते हैं। जरा बात कर लेते हैं हमारे मुल्क में जमहूरियत की। इतवार का दिन है तो मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं, बेसिकली री इमेजिन की आजकल बात हो रही है, रीसेट पाकिस्तान की बात हो रही है। उसमें जो बड़े भाई जिन्हें कहा जाता है या हमारी स्टैब्लिशमेंट जो है उन्होंने भी हाथ फोल्ड किए हुए हैं और वो भी अवाम की बात कर रहे हैं, अवाम को महवर कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने भी कल कहा कि रियासत का महवर जो है वो पाकिस्तान की आवाम है। पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान के साथ वफादारी और पाकिस्तान के मुसल्लह फौज को तफवीज करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है। हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं और कोई फर्ज मादरे वतन की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं है। उन्होंने बातें की हैं, उन्होंने जो बातें की हैं वो मैं आपको सुना देता हूं, फिर इस पर बात करते हैं कि फौज जो है वो इस वक्त रियासत के साथ खड़ी है, अवाम के साथ खड़ी है और पीछे हट गई है। जो उन्होंने फैसला किया हुआ था उस पर अमल पैरा है। आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं पहले सुनिए। वी वॉन्ट टू शेयर पीस विद ऑल, लेकिन हमारे अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। और मुझे कुरान मजीद की जो सूरह बकरा की आयत उन्होंने पढ़ी कि कितनी बार ऐसा हुआ कि अल्लाह की मर्जी से छोटी कुव्वत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी। तो सेनेटर कामरा मुर्तजा साहब, छोटी कुव्वतें बड़ी ताकतों को शिकस्त दे देती हैं। इस अज़्म के साथ और अवाम के साथ खड़े होकर हमें रहना चाहिए। और फौज भी आज कह रही है कि अवाम जो है वही ताकत का महवर है, तो अवाम के नुमाइंदान को भी इस चीज को अब समझ लेना चाहिए। सर फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बहुत बड़ी हौसला अफजा बात है कि ताकत का महवर अवाम, और ये बात फौज के मुंह से आए या फौज के सरबराह के मुंह से आए, ये बहुत बड़ी बात है। मगर उसके लिए सिर्फ उनके पार्ट पे तो अगर ये बात है और वो वाकई इसको संजीदगी से और ऑनेस्टली कह रहे हैं, तो सिर्फ एक बात जो हमको करनी है वो हमने ऑनेस्टली जो है ना वो हमने अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना है। अगर उनके पार्ट पे कुछ कसूर हम कहते हैं कि वो एक कल नहीं थे, तो कुछ कसूर हमारे पार्ट पे भी हैं कि हम विदाउट करप्शन नहीं थे और हम जो है वसाइल जो है मुल्क के या अवाम के वसाइल जो है ना वो अपने मफाद में इस्तेमाल करते रहे। तो वो उधर ठीक अगर हो रहे हैं या ठीक हो जाएं वो आइडियल बात होगी, और हम यहाँ पे ठीक हो जाएं तो ये आइडियल बात होगी। इसके साथ ही मुल्क में आगे चलना शुरू कर अमल शुरू हो जाएगा आगे चल। तो सब जब से ये उन्होंने फैसला किया है कि हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब से हम बार बार कोशिशें कर रहे हैं। हमसे मुराद सिविलियन जो सेगमेंट है उसमें एक बड़ा सेगमेंट ये सेनेटर मायूम अहमद साहब, ये भी इल्ज़ामात आपकी तरफ से भी, ये जो पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से भी, तो क्यों उन्हें ड्रैग किया जाता है? ये अब इस पे ख़त्म लगा देना चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पार्लियामेंट खड़ी होगी है कि भाई आपका जो हुक्मनामा है सार आंखों पर, लेकिन आप इंटरफेयर करेंगे तो नहीं मानेंगे, तो अब जब वो नहीं चाहते तो हम उन्हें ड्रैग क्यों कर रहे हैं? सर हमको कतन उनको ड्रैग नहीं करना चाहिए। मैं इसमें किसी हद तक इस बात को तस्लीम करता हूँ कि इसमें जो है ना वो अब उस तरह से नहीं रहा। ये इससे पहले बहुत सारा था
मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मुझसे पहले पीटीआई थी, मुझे इस बात से कोई वो नहीं है। मैं गुज़श्ता 75 सालों का जो है ना वो किस्सा जो है या वो रोना रो रहा हूँ। मगर अब अगर वो ठीक हो रहे हैं या ठीक हो गए हैं तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब सिर्फ अब इसके बाद हमको ठीक होना चाहिए और जो कमजोरियां हमारे पार्ट में हैं, जो खराबियां हमारे पार्ट में हैं, उसको हमको ठीक करना चाहिए। जो हो गया उसको कानून जो है ना उसके उसके मुताबिक जो है ना वो अपना ड्यू कोर्स में जो है ना वो अमल करे। मगर इसके बाद हमको जो है ना ये ऑनेस्टी से ऊपर आगे चलना चाहिए। अगर फर्ज कर लें कल मैंने कोई खराबी की थी, कानून बिल्कुल मुझसे हिसाब ले, एक तरीके के साथ हिसाब ले, मगर आगे के लिए हमको कसमें खा के आगे चलना चाहिए, ताकि वरना इसके बाद जो है ना वो मुल्क की सिर्फ बर्बादी नजर आ रही है। खुदा न खास्ता वो इसलिए कि हम कुछ खराब कर दिया। जवाद साहब, उन्होंने तो खुद को ठीक कर लिया और बाहर हो गए, हम आपको अपने आप को ठीक कर रहे हैं, उन्होंने वापस दावत देने की बात को ख़त्म करें। देखें, ये तो अदारों की लड़ाई है और ये जो हुकूमत और अपोजिशन में जो सरमायादार अरबपति लोग बैठे हुए हैं, जागीरदार, वडेरे, कबायली सरदार, इनकी लड़ाई है आपस की। अच्छा, इसका अवाम से कोई ताल्लुक है नहीं। ये सुलह करें अदारे आपस में, ये लोग आपस में करें या ये आपस में जो लड़ाई करें, अवाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम का ताल्लुक है इससे कि हमें अगर खाना सुलह रखेंगे और सही तरह परफॉर्म कर पाएंगे। अब देखें ना, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 36,000 केसेस, पता नहीं कितने हैं, वैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 6,000 केसेस पेंडिंग हो और वो एक केस को सुबह शाम दोपहर जो चीफ जस्टिस है उसके ऊपर मरकूज हो तो बाकी इफेक्ट होगा। वजीर आजम जो है उनको ये मरकूज हो कि अभी मैं नाहिल हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो बाकी फिर कैसे गवर्नमेंट चलेगी? तो ये अगर अलाइन होंगे तो फिर आपकी आवाम जो है उसको कुछ मिलेगा ना। ये होंगे नहीं तो ना, आवाम को सरकार तो बनता है ना इनसे फिर। बिल्कुल, लेकिन ये होंगे नहीं ना। मैंने तो उसके लिए देखें, डायकोटमी ये है कि अवाम उन लोगों से एक्सपेक्ट कर रही है जिन लोगों के मसाइल वो नहीं है जो अवाम के हैं। बराबरी पार्टी, हमारी पार्टी ये कहती है कि मेरे समेत जो भी पार्टी को बना रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, जो कुछ भी हमारा ऑफिस चलाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं अपना पैगाम, ऐसे साथ बढ़ रहे हैं आगे। हम नहीं इलेक्शन लड़ रहे, हमारी पार्टी में इलेक्शन लड़ेंगे आम लोग आगे लड़ेंगे और इनके सामने आगे लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि वो हारेंगे नहीं, वो हारेंगे ना। वो अगर एक दफा भी हारेंगे ना तो पूरे पाकिस्तान में लहर जाएगी कि इन्होंने इतने लोग खड़े किए थे और ये पार्टी आ गई है मैदान में। अब ये देखिए इसके अलावा तरीका क्या है? चलें आप मुझे बताइए कि तो किसी मुल्क के अंदर अगर इस तरह की पार्टी ही ना बनाई जाए तो उस मुल्क के अंदर तो यही खेल तमाशा रहता है और वो हो रहा है। 75 साल में इस मुल्क का ये हाल है कि लिटरेसी रेट तक नहीं है आपका सही। आप इधर 50% लोग भी इधर जो है वो सही लिटरेट नहीं है। फिर आप मुझे बताएंगे इस मुल्क के अंदर कितनी को तालीम है जो कि हाई स्कूल से आगे लोग लेते हैं, फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कितने लोग जाते हैं। आपने लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह रखा हुआ है। तो ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि देखिए मुआशी बुरान जो होता है ना, या अभी कह लें मुआशी हालात होते हैं, अभी तो बुरान है, हालात आम भी जो होते हैं अगर वो ख़राब हों तो ऊपर लड़ाई होती है। ऐवानों के अंदर लड़ाई इसलिए होती है कि उनसे मसाइल हल नहीं ना हो रहे होते, किसी भी इदारे से नहीं हो रहे होते। अब आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतने केसेस पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हुए हैं? इतनी छीना झपटी है पूरी सोसाइटी के अंदर, किसी के पास कुछ मिल ही नहीं रहा ना किसी को, वो केक में से हिस्सा ही नहीं मिल रहा जो इकोनॉमी का केक है। तो वो फिर लोग जो है जुराइम भी करते हैं, लोग एक दूसरे के साथ जो नुकसान फ़ायदा वाला जो भी काम करते हैं वो करते हैं, आखिरकार वो अदालत में आ जाता है। तो केसेस इसलिए बनते हैं ना। यहाँ पे तो ये हाल है कि एक घर के अंदर बाप मर जाता है तो उसके अंदर केसेस चल पड़ते हैं कि किसको कितनी जदाद मिलनी चाहिए और इसने उधर तथ्या ली। तो ये तो इस मुल्क का हाल है। मैं एक बात लेकिन ये करना चाहूँगा कि देखिए एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस मुल्क के अंदर एक ऐसा तजाद है जिस पे कोई बात नहीं करता। ठीक, वो ये तजाद है कि इस मुल्क के अंदर जितने भी ये पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये जब अपोजिशन में होते हैं और जब ये हुकूमत में होते हैं, आप इनके एसेट्स देख लें और मैं आपको कहता हूँ कि आप उठा लें जब जब ये रहें और आम लोगों के एसेट्स देख लें, वो कम होते हैं और इनके जो गरीब होते हैं और जो मिडिल क्लास होते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ 20 करोड़ पाकिस्तानी होंगी, 20 करोड़ पाकिस्तानी, जिसमें गरीब और मिडिल क्लास मेहनतकश है ना सारे। गरीब भी होते हैं और मिडिल क्लास भी मेहनतकश है। ठीक है। इनके एसेट्स नीचे जा रहे हैं और इनकी कुव्वत खरीद नीचे जा रही है, चंद हजार। हाँ जी, और ये जो पार्लियामेंटेरियन है इनकी ऊपर जा रही है। अच्छा एक और बात है फगात, मैं बेशक अगली दफा ना मुझसे पूछें कुछ, अभी आर्मी की बात हो रही थी ना, मैं बात करना चाहूँगा। अभी मैंने आर्मी चीफ की ये तकरीर सुनी है, बड़ी अच्छी तकरीर उनकी मुझे लगी और बहुत सी तकरीरें अच्छी होती हैं लोगों की। देखें इस आर्मी ने ना, मैंने 2005 में ज़लज़ले में काम किया। अच्छा। हमने घर बनाए, मतलब तकरीबन
मेरा ख्याल है हमने बनाए थे कोई 1000 घर बनाए थे, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। इन्होंने बड़ी एफर्ट की, करोड़ों रुपया हमने उसके ऊपर लगाया। उस जमाने में मेरी पार्टी नहीं होती थी, तो मैं सोशल वर्कर के तौर पे कहा आर्मी स्टूड। अरे आर्मी ने जो कुछ वहां पे किया, आर्मी के ना 2 रुख हैं इस वक्त। हम कहते हैं आर्मी पॉलिटिक्स में ना आए, हम कहते हैं ये प्रिंसिपली हमारा स्टांस ये है कि आर्मी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ क्या डायकोटमी है ना, ये तजाद है इस मुल्क के अंदर कि आर्मी से ज्यादा खिदमत भी कोई नहीं करता फिर, जो कि आम हालात में या इवन कुदरती आफात में ने काम करवाने उसमें। तो मुझे बताएं ना, जब ये इनको सूट करती है आर्मी तो ये बूट पॉलिश करते हैं उनके। कौन है जो बूट पॉलिश? इमरान खान ने बूट पॉलिश नहीं किए, ठीक है पूछ लेते। तो जनरल बाजवा के बूट पॉलिश नहीं किए जब ये एक पेज पे थे। तो बात ये है कि इस मुल्क के अंदर जब एक दफा बूट पॉलिश करके आपको निकाल दिया फिर जाता ना आपके, वो कहते हैं जी आप नाअहल हैं, नालायक हैं, तो फिर आप एकदम उन्हीं के ऊपर गन्ने तान लेते हैं, फिर गन उनके पास भी आपके पास भी। ये लड़ाई है सारी। अवाम की खिदमत करना बेसिक फरीजा था, नहीं ना कि जनरल बाजवा की खिदमत करना, और जब वो चले गए हैं तो उनको तनकीद करना और फिर कहना कि असम्बलियां भी वो तड़वा गए, ये भी वो कर गए, वो भी वो कर गए। जनाब तो सबसे पहले तो ये है कि मैं जो आपने तकरीर सुनवाई है मैं उस पर एक हल्का सा कमेंट करना चाहता हूँ। देखिए एक बात एक याद रखें, ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो तकरीर की है ये उन्होंने पासिंग आउट परेड पे की है। ये इनके जो सुनने वाले थे वो यंगस्टर्स हैं जो कि आगे जाके इस फौज की क़ियादत संभालेंगे, तो ये फ्यूचर है। उसमें उन्होंने बेसिक जो कॉन्सेप्ट कहा है, उनको ये कहा है कि अगर तुम्हारे नंबर कम हो तो तुम्हें किसी से डरना नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी ज़िंदगी अपने मुल्क के लिए कुर्बान करने से दरेग नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको लेकर आ जाता हूँ उस तकरीर के लिए जो इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस में की थी, जिसमें उन्होंने कहा था, कश्मीर के इशू में कहा था कि आप लोग हमसे ताकतवर है लेकिन हम अपने खून के आखिरी कतरे तक हम लड़ेंगे। और फिर 2019 में जो ये जो पुलवामा का केस हुआ था उसमें इमरान खान ने कहा था कि जाओ और ये करो। अगर मैं ये समझता हूँ, मेरी गलत असेसमेंट हो सकती है, अगर हमारा कोई ऐसा उस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप होती कि जो ज़रा लोगों को खुश करने के लिए वो करते, तो शायद ये रिटेलिएशन जो नेक्स्ट डे हुआ था वो शायद ना हो पाता, उसमें पॉलिटिकल लीडर की हो जाती है। अब मैं बात बता देता हूँ, जो हमारे दोस्त जवाद साहब ने बात की है उनकी मैं एक बात बताता हूँ। उन्होंने बात की है यहाँ पे कि आर्मी वहाँ पे जहाँ पे काम करती है। देखिए आर्मी के 2 बेसिक फंक्शंस हैं एंड दे आर बेस्ट एट इट। नंबर 1, जो एक्सटर्नल आपकी जो थ्रेट्स होते हैं उनको वो करते हैं। आर्मी इज द आईज एंड ईयर्स ऑफ द नेशन, ठीक है, क्योंकि दूसरा इन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर जब कोई इस किस्म की नागहानी आफात होते हैं, दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर। और तीसरा भी एक फंक्शन है ना, इमरान खान जैसे लोगों को गलती तस्लीम करके बाद में कहना कि हाँ गलती हो गई। एक मिनट ले आना पावर जी। देखिए ना, उन्होंने तो अपनी बात में ही पॉलिश कर दिया। उन्होंने तो अपनी बात में ही जब बात कह रहे हैं ना कि इमरान खान जैसे लोग बूट पॉलिश, उन्होंने तो अपने सेंटेंस में ही बूट पॉलिश कर दिया है। तो बिल्कुल नहीं किया मैंने कहा कि हम समझते हैं कि प्रिंसिपली आर्मी को पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। हम नहीं बूट पॉलिश करते ना, हम तो अपनी सियासत खड़ी कर रहे हैं, कर लें, लेकिन ये बात बनाना करेंगे, ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं अभी। ठीक है जल्दी करें सर बिस्मिल्लाह। अब उसके बाद बात हुई है, मैं बेसिकली साइंस का स्टूडेंट हूँ। साइंस जो होता है ना वो बेसिकली कहते हैं एविडेंस बेस्ड डिसीजंस पे वो करते हैं, ठीक है। एविडेंस क्या कहता है? एविडेंस क्या कहता है? हर वो मुल्क जिस मुल्क की आर्मी मजबूत हो या कमजोर हो, जब वो पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेती वो मुल्क तरक्की करता है। ठीक है, हर पॉइंट समझ आ गई। सुन ले हर मुल्क, किसी मुल्क के आईन में आर्मी को ये हक नहीं हासिल कि वो पॉलिटिकली एक्टिव हो। नंबर 1। नंबर 2, एक बात जरूर याद रखें कि जब हम लोग एज अ पॉलिटिशियन हम लोग भी इन्वॉल्व होते हैं आर्मी के अंदर और हम मुख्तलिफ इदारों को अपने लिए यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। ये होगी ना बड़ी जबरदस्त बात। इमरान खान वाज रॉन्ग, इमरान खान आपने क्या दिया है। ब्रेक ले लेते हैं, और जो जिसने भी किया वो भी रॉन्ग। एक छोटी सी ब्रेक, और कामरान मुर्तजा साहब के लिए सवाल भी है कि मुज़ाकराती अमल जो है ये कहां तक जाएगा, और अगर ये नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट फिर मैदान में आएगी जो एक बैकफुट पीछे चले गया। बात करेंगे ब्रेक के बाद।
एक बार फिर से खुशामदीद। वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि ये जो मुज़ाकरात के लिए पंचायत बिठाई है पता नहीं जायज़ है या नाजायज़ है, और जल्दी से इमरान खान जल्द से शुरू करें ताकि ये ख़त्म हो। यानी हुकूमत जो असद उमर साहब कह रहे हैं सीरियस नहीं नज़र आ रही। और हमारे साथ फ्रीक बैठे हुए हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, इनके तो लीडर कह रहे थे कि ये होने नहीं चाहिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, फिर आपको लग रहा है कि ये रेस्ट ऑफ द पीडीएम आपके अलावा ये मुज़ाकरात नहीं कर पाएगी और अल्टीमेट फिर लड़ाई होगी, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? सर देखिए, इसका एक इलाज है, वो कि हमारे जी कामरान साहब, आपकी आवाज अब फरमाइए, दोबारा फरमाइए सर। कह रहा था कि 90 डेज की गर्दान जो 1 मिनट ये लोग ये था कि ये 90 डेज में अगर ये ना हुए तो शायद पता नहीं आर्टिकल 6 लग जाएगी, पता नहीं किन्होंने समझाया था ये बातें, ना वो 6 लगी ना उसके साथ आगे पीछे वाली कोई आर्टिकल्स लगी। तो उससे निकल के हम अगर सीधा सीधा जो है ना वो जो हमको अगर कोई बात जो तय करने वाली है वो फेयर और फ्री इलेक्शन और उसके बाद अगले 5 साल को सिक्योर करना कि जो भी इलेक्शन का रिजल्ट हो उसके ऊपर जो है वो पार्टीज का एतमाद हो और उसको माना जाए और उसके मुताबिक उसको काम करने दिया जाए। ठीक। तो फिर कि ये जो है ना वो मामला सीधे चल पड़ेंगे। अगर हम ये महीनों में फंसे रहे तो उसमें जो है ना वो कोई कहेगा कि मुझे ये महीना सूट नहीं करता, कोई कहेगा मुझे फला महीना सूट नहीं करता। इसमें इन एनी केस मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से किसी पार्टी की वर्कर की हैसियत से नहीं कह रहा, इन एनी केस 12-14 अगस्त को हमको ये वाइंड अप करना है। ठीक, इससे ज्यादा आगे किसी सूरत में जो है ना वो जाने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। और अगर गुंजाइश मौजूद नहीं है तो सबसे जो इस मुल्क की मुफाद और उसकी बका के लिए जो चीज़ जरूरी है वो फेयर और फ्री इलेक्शन है और उसके ऊपर तमाम पार्टीज का और पब्लिक का एतमाद जरूरी है ताकि अगले 5 साल जो है ना ये सारा कुछ ना होता रहे और अगले 5 साल। लेकिन मुझे बताएं, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है ना। देखें, एक मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर था, सुप्रीम कोर्ट फैसला करने जा रही थी, उसने कह दिया कि सियासतदान फैसला करें। जब सियासतदान बात करने लगे और सियासत के चैंपियन आपके लीडर वो कह रहे हैं कि भाई सियासतदान बात ही ना करें, तो क्या मसला क्या है? मतलब इमरान खान को रियलिटी नहीं समझते आप? ये हमने नहीं कहा कि सियासतदान बात न करें, हमने कहा कि हम बात नहीं करते, उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहत ये है कि अगर आप मुझे फर्ज करिए कि मुझे गालियां देते हो, आप मेरे नाम रखें और उसके बाद मुझे आप कहें कि जी आप मेरे चैनल पे आए, तो क्या मैं आऊंगा आपके पास? नहीं आऊंगा ना। वज़ादार होंगे तो आप आ ही जाएंगे अपना मौक़िफ़ रखने, मुझे गंदा कह के भी आप आ जाएंगे। रखने से बेहतर है कि ना मौक़िफ़ रखा जाए। हम वो कहीं और से आ जाएगा, मगर ऐसा मौक़िफ़ ना आए, कम से कम किसी को ये बताया जाए कि जो आपका रवैया है दूसरों के हवाले से, आप किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, आप ताकत में बैठने के लिए तैयार नहीं थे, आप ताकत के दौरान जो है ना वो भाजपा को वालिद गिरदारते थे और ना सिर्फ अपना बल्कि पूरी कौम का, और पता नहीं क्या क्या कहते थे उस वक्त। और आप ये भी बताते थे कि बंदे जो है ना आपको कोई और पूरे करके देता था। तो अब जो है ना ये सब कुछ आपने जब कर लिया उसके बाद जो है ना वो अब हमसे पहले बैठने के लिए चोर और डाकू कहते थे, तैयार नहीं थे, अब बैठने के लिए तैयार हुए। अब मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, क्यों बैठूंगा? ठीक। हुमायूं मेमन साहब, सुन लिया आपने, इमरान खान साहब किसी एक बात पे टिकते नहीं है। आज भी उन्होंने फिर एक नई गर्दान कह दी कि 14 मई से पहले असम्बलियाँ तोड़ दें। कभी वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं लचक दिखा देता हूँ, हाँ जी बात करें, वो बात करके आएंगे और उनको पूरा यकीन है हुकूमत को कि शाह महमूद बात करके जाएंगे इमरान खान के पास, तो वो कहेंगे तुम कौन होते हो जो बात करके आ गए हो। तो वो इस तरह कह रहे हैं कि इससे बात क्या करनी है, एक तो ये हमारे गलत नाम रखते हैं और दूसरा इसके पाँव ही नहीं है, किसी बात का पक्का ही नहीं है इमरान खान। अच्छा, थैंक यू जी। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जब मैं अगर कोई बात करता हूं ना तो आप उसको कोई दूसरा रुख प्लीज ना दें, जो मैं कहना चाहता हूं उसको वही रुख दें, ठीक है? डोंट ट्राई टू पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। एक चीज। नंबर 2, मैं जरा कामरान साहब को एक चीज बताना चाहता हूं कि कामरान साहब ने कहा है कि कोई अगर गलत नाम रखता है तो बाय द वे फजल रहमान साहब का जो नाम रखा गया है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने रखा हुआ था, जिनके साथ आप बैठ के सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। उसका नाम इमरान खान ने नहीं रखा था, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। नंबर 1। नंबर 2, अब बात हो रही थी कि इलेक्शंस में, जिसमें जब हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं
कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर आर्टिकल 6 लगा है या नहीं लगा, आर्टिकल 224 टू आर्टिकल 220 इन दोनों की वायलेशन हुई है, ये कामरान मुर्तजा साहब मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। ठीक है, अब अगर हम अपनी मफाद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करके उसको हम नजरअंदाज करते, दैट मींस वी आर थ्रेडिंग ऑन अ वेरी वेरी डेंजरस ग्राउंड्स। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं, हम यहाँ पे बैठ गए हैं, हमने बात करनी है कि दरमियाना रास्ता क्या है। पॉलिटिशियंस दरमियाना रास्ता ढूंढना चाहते हैं। एक तरफ जो इन्होंने कहा है कि 15 अगस्त से बने 8 अगस्त से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि अगले 2 महीनों के अंदर 8 अगस्त में वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद सितंबर और 8 दिन की तो गुंजाइश निकाल देना। एक मिनट है ना, 60 डेज के अंदर अंदर, तभी तो 8 अक्टूबर का डेट है कि 60 डेज अंदर होगी, टाइम पूरा होता है। लेकिन यहाँ पे बात 8 अक्टूबर की नहीं है, यहाँ पे बात 14 मई की नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है कहीं दरमियाना रास्ता। अब दरमियाना रास्ता क्या हो सकता है? दरमियाना रास्ता ये हो सकता है कि एक ही दिन हुकूमत, एक ही दिन अगर इलेक्शंस करने तो आप 15 मई को, अगस्त और अक्टूबर के दरमियान सितंबर आता है ना दरमियाना। एक मिनट है जना, एक मिनट है जाए। आप 15 मई को आप डिसॉल्व करें, हुकूमत डिसॉल्व करें, उसके बाद चूंकि ये पहले हो जाएगी, आपको 3 महीने मिल जाएंगे, 90 डेज। 90 डेज का मतलब है जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के एंड में या अगस्त के मिडिल में या अगस्त के एंड में आप इलेक्शन करा लें। हाँ, इसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना वाकई बहुत जरूरी है। अब उसके तरीके के लिए मैं सवाल पूछता हूं कि ये बात बताएं कि ये जो इलेक्शन कमीशन आपको कह रहा है कि भाई आप रैली नहीं कर सकते, ये कहां लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन इस किस्म की बात करे? ठीक है, मुझे बताएं कि मैं उस किस्म के इलेक्शन कमिश्नर जब बैठा हो जो कि वो डिसीजंस ले रहे हैं जो उसके उसमें आते ही नहीं है। फिर मैं पॉइंट समझ आ गई आपकी, यानी आपने सारे पॉइंट्स रख दिए। मैं आपकी तरफ आता हूं, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दे दे। कामरान साहब, नाम तो किसी और ने रखा था, तो इमरान खान का तो कोई कसूर नहीं है ना, तो उनके साथ बैठे यार, वो दरमियानी रास्ता निकालना चाहते हैं, दे दे दरमियानी रास्ता, फोर्स करें इनको। दरमियानी एक बात डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि आइन की वायलेशन, तो फिर तो वो मेरे जैसा, तो मैं तो एक आम आदमी हूँ ना, तो आइन की वायलेशन तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है कि वो दरमियाना रास्ता निकालने के लिए क्या, फिर तो ये भी कर रहे हैं। नहीं है सर, आप लॉयर हैं, बहुत बड़े लॉयर हैं और सेनेटर हैं, आप आम आदमी नहीं हैं। सर आम आदमी थे तो लॉयर बने, सेनेटर बने, लेकिन मेरी बात सुने, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दी ना, मतलब मैं तो नहीं कह सकता, सेनेटर साहब वकील हैं, वही कह सकते हैं। जी सेनेटर साहब, वायलेशन नहीं है, उसके लिए आगे चलिए। मैं हूँ आम आदमी। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आगे चलिए। अब ये देखिए, ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है कि जून से पहले असेंबलियां तोड़ दी जाए, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आपका बजट आना है, और बजट जो है ना, वो जब तक आप नहीं एक दस्तूरी जो है ना वो तकाजा पूरा नहीं करेंगे मुल्क के लिए, वो मामला नुकसानदेह होगा। जो आगे केयर टेकर गवर्नमेंट होगी वो डे टू डे अफेयर जो है ना वो तो कर सकती है, बजट वगैरह देना उसके लिए बड़ा मसला होगा, उसके ऊपर फिर सवालात उठेंगे, फिर कोई जो है ना वो अदालतों में चला जाएगा। ख्वाजा आसिफ वाला केस है, ख्वाजा आसिफ का नाम ले रहे थे, उन्हीं का केस है कि वो इवन जो है ना वो अगर चपरासी की अपॉइंटमेंट भी करते हैं तो तब भी क्वेश्चन हो सकता है। तो मसला ये है कि इसको 30 जून तक तो बिल्कुल स्मूथ जो है ना वो मामला चलने दीजिए, उसके बाद के आगे की मामला रखिए, मगर अगर आप पहले समझते हैं तो 60 दिन की बजाय 90 दिन हो जाएगा। यहाँ पे एक और जो है ना वो माइंडसेट देखिएगा, मतलब इनको गवर्नमेंट से हटा दो, भले 30 दिन केयर टेकर को और मिल जाए। अगर वो अपना वक्त नहीं, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को नेशनल असेंबली से भी और बाकी असेंबलियों से भी डिसॉल्व कर दें, और पंजाब और केपीके की हमने असेंबली को डिसॉल्व किया है, वो पिटीशन तैयार करके हमें वापस भेज दें। वो मुतालबा है कि हमें वापस ले आए। सर मुझे एक बात बताएं, आप ये अपनी तरफ से क्यों बोल रहे हैं? किसने ये कहा है? सर ये पिटीशन मैं अभी आपको सेंड कर देता हूँ, ये आपके दोनों जो केपीके और पंजाब के स्पीकर है ना, उसको ये है, उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग ये नहीं कर रहे, इलेक्शंस नहीं करा रहे और सब कुछ कर रहे, इट इज देन, ये नहीं कहा कि आप लोग चले जाए और ये पिटीशन वापस कर दे। आप गलत बात कर रहे हैं, यू आर बीइंग बायस्ड, आई एम सॉरी। यार देखे ना आपने, देखे बायस्ड बोल दिया मुझे, एमी बायस्ड बोल दिया है मैंने, देखे मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है, तो माड़े बंदे आप मुझे समझा सकते हैं, बायस्ड बोलना गाली है सर।
मैं एक Sir, you are सियासतदान an को opinion बूट leader. पॉलिशिया बोल You are दूं ना, an उससे भी opinion बुरी leader. गाली है बाइस बोलना एंकर को। हाँ, आप माड़े आदमी हैं, गरीब आदमी हूं ना। और मैं माड़े लोग जो हैं उनकी पार्टी बना रहा कोई भी हूँ। कुछ कह सकता है, सेनेटर साहब बड़े आदमी हैं। तो क्या अच्छा, करें? मैं ये कह रहा था बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं एक आम वर्कर हूं। आई एम जस्ट अ सिंपल डॉक्टर। यस, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव गॉट अ गुड नेम इन माय प्रोफेशन। लेकिन मैं सिर्फ आपको करेक्ट करना चाह रहा हूं कि आप हमारे साथ जो बात मसलूब करना चाह रहे हैं या उसको साथ मिलाना चाह रहे हैं, वो वैसे नहीं कहा गया। एंड बिकॉज यू हैव गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, यू आर एन ओपिनियन मैं ये कह रहा लीडर। था, मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा था कि देखें मैं समझा देता हूँ 30 सेकंड में। इमरान खान साहब ने, मैं आपकी तरफ आता हूं, नेशनल असम्बली से उन्होंने कहा कि ये इस्तीफे दे दें। ये नेशनल असम्बली से इस्तीफे दे दें, वो क्यों दें भाई? आपको तो जनरल बाजवा ने कह दिया था तो आपने दे दिए, तो उनको आप कह रहे हैं, मतलब आप जनरल बाजवा बन रहे हैं उनके लिए कि वो इस्तीफे दे दें या डिसॉल्व कर दें। और आपने साथ सेम थिंग यार। अच्छा, सॉरी, आप बताएं। चलो जवाब साहब। यार मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, देखिए मैं सिर्फ ये गुस्सा ना कहूँगा करे भाई हैं, कि सब जो बड़े भाई हैं। इमरान खान जो है ना, ये आप इनको, मैं पहले भी कहता होता हूँ कि ना तो ये लेनिन है, ना ये चिगवेरा है, ना ये जो है माओ जेतुंग है। उनसे बड़े लीडर हैं, ये इखवाल है मुझसे। नहीं, ये कोई इनकलाबी नहीं है। इमरान ये कहीं खान से भी इनकलाबी बन नहीं चुके है। हैं। ओ यार छोड़ें, ओ भाई, 22 करोड़ अवाम उनके वो बात इकबाल ये है पे आ कि जाती है, आप नवाज उसे शरीफ गिरफ्तार अगर नहीं करवा पाए। नवाज शरीफ अगर हजारों के दालों में रहते हैं तो ये 300 के दाल में रहते हैं। इन्होंने भी आप इतने आखिरकार बड़े बना लिया कंसर्न करते थे, महल। अब आपको कोई बुलाता नहीं है, सिर्फ इमरान खान की वजह से आप जीरो हो चुके हैं। इसलिए खल्के क्योंकि खुदा और खुदा इमरान खान के साथ है, समझ लें। इसलिए क्योंकि इमरान ये मैं खान दिल से ने बात इस कर रहा हूं। मुल्क के अंदर सेनेटर जो साहब, हमारे आम साथ लोग दिल हैं से ना, कह रहे हैं। आम लोग, उनके आपसे इधर ऊपर agree एक करता हूं। गुमराही का जो है ना पर्दा डाला हुआ है और उनको असल बात पहुंचने नहीं दे रहे। ये उस क्लास से नहीं है जिनकी ये बात करते हैं। अच्छा। ये अमीर आदमी है, इनके अपने बच्चे खरबपति हैं, ये खुद अरबपति चलें। हैं, ये बातें करते हैं आम टाइम लोगों खत्म हो की। गया। नहीं, मैं इतनी तो बात सुन लेना कि ये सारा मामला पाकिस्तान में जो हो रहा है ना, इसकी जिम्मेदार इमरान खान है। इमरान खान है। ठीक है, इन्होंने बहुत शुक्रिया जो जवाब कुछ किया है, ये इसकी वजह से पाकिस्तान साहब। इन हालात से सेनेटर गुजरा साहब है। और कामल साहब, जवाब साहब, अल्लाह हाफिज।